इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चली अग्र करि प्रिय सख सोही प्रीति पुरातन लखे न को। महापुरुषों का चिंतन है कि ये जो सखी है मां जानकी जी के पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं मां भगवती भवानी जी सखी रूप में प्रत्यक्ष हुई और उन्होंने भगवान का मां को दिव्य दर्शन कराया। देखिए प्रसंग बड़ा ही मधुर है, ऐसा दिव्यत्व भाव है। मां पंचोपचार पूजा कर रही हैं गौरी जी की। सखियां साथ में बहुत होती हैं तो अलग अलग सबका आनंद होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ बिहार में रहता है, कोई कहीं सोचता है, कोई कहीं बोलता है, और सबको अपने संघाती साथी में आनंद भाव रखना चाहिए। बच्चों का अलग संग है, वृद्धजनों का अलग संग है, युवान भाई बहनों का अलग संग है, और जिसका जो संग समाज है उसमें उसको बिहसे शिव समाज निज देखा को क्या है हीन को मुखहीन विपुल मुख बिन पर पद कर को बहुपद भाव। तो सबका अपना अपना आनंद है। यहां इस भाव में जो कार्य सद्गुरु का है वो मां भगवती भवानी जी ने संपन्न किया। जानकी अम्बा को ले जाकर भगवान के सन्मुख खड़ा कर दी। भगवान पुष्प उतार रहे थे, छिपे थे। जैसे ही भगवान ने मोड़कर देखा और मेरी मां प्रभु के चार नेत्र दो हुए, सखी निकलकर बाहर हो गई। भगवत दर्शन हो गया, अपना काम पूर्ण हुआ। सद्गुरु का यही कर्तव्य है, शिष्य को भगवान के सन्मुख डाल दे। और जब भगवान के सन्मुख शिष्य उपस्थित हो जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तोहरो कपड़ा कहीं रह गया था का? बड़े आनंदी हैं ये। हमको फोन किए कि भाई हमारा माइक लग जाए शिवपूजन भैया के ठीक बगल में। भैया आप कहिए लगा देंगे लोग। हाँ अब मुंह पर लगाइए उसको, बहुत सुंदर। ये अच्छा है, बच्चों का भाव बने हैं, बहुत सुंदर है। तो भैया हो मैया हो, भगवान ने मां का दर्शन किया और मां ने प्रभु का दर्शन किया। प्रसंग के पूर्व में सरकार की जो मनोगत स्थिति है, उन्होंने लक्ष्मण जी महाराज के प्रति कुछ कहा है। आज हमारे मन में विशेष हलचल उपस्थित हो रही है। कारण क्या है भगवान ब्रह्मा जाने, परंतु हम रघुवंशी हैं। कोपंथ पर हमारे मन ने कभी पग नहीं रखा, लेकिन आज हलचल का कारण समझ में नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी महाराज समझे और प्रणाम किए। यहां भी पद है, गाएंगे नहीं, बता देता हूं।
राम को देखकर श्री जनक माँ जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की। खड़ी रही। राम देखे सिया को, माँ सिया राम को चार अखियाँ लड़ी की। एक सखी ने संदेह प्रकट किया, सखी ये धनुष बड़ो बिकरा, रघुबर छोटो, धनुष बड़ा कठोर है। संभवतः आप जानते हो इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर तीनों असुरों का वध किया था। कहां रखे? महात्मा महाराज ब्रह्मवेता जनक जी के 3-4 पीढ़ी पूर्व यह धनुष उनकी शिव भक्ति को देखकर भोले बाबा ने इनको भेंट कर दिया। तब से इष्ट के द्वारा प्राप्त सामग्री को इष्ट स्वरूप मानकर निमि वंश उसका पूजन करता रहा। इसकी कथा है। त्रिपुरासुर की कथा भी बड़ी विचित्र है, बहुत लंबी कथा है, फिर कभी चर्चा करेंगे। वो धनुष इतना गरु था, इतना कठोर था, इतना भारी था, उसे कोई उठा सकता नहीं। तो उस सखी ने संदेह व्यक्त किया, ये सखी वो देखो ना, फूल उतारते इनके पसीने छूट रहे हैं, तो धनुष कैसे उठाएंगे? बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर, सब में शंका बनी रहे, सब में शंका बनी रहे। प्रेम में संशय सदा विराजमान रहता है, उपस्थिति रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम में संशय क्यों होता है? खोने का। वो भय सहित जीता है। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं आजकल आप नाराज चल रहे हैं। क्या बात है? जिसको ये पता है कि वो नाराज चल रहे हैं, उसको कारण भी पता होता है। यदि कारण नहीं पता तो नाराजगी का भी पता नहीं चलेगा। नाराज है पता है तो कारण अवश्य पता चलेगा। तभी तो पूछा गया, प्रेम निश्चल है, निर्मल है, त्याग वृत्ति से समावेशित है, पोषित है, समर्पण से आवेष्टित है। लेकिन वहां ये सखी ने कहा। दूसरी का विश्वास देखिए, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकीना पड़ेगी पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ेगी पड़ी रह गई।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।